जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी ने हमें अपने साथ कनेक्ट करना होता है, जब गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ना होता है, तो गुरु जी किस तरह से हमारा जरिया बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं संगत जी, जिससे गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं। कई बार हम ना चाहते हुए भी गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि संगत जी हमारा टाइम जब आ जाता है तब गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी एक बेटी ने सत्संग को शेयर किया है। संगत जी की गुरु जी की ब्लेसिंग्स की जितनी भी वड्याई की जाए उतनी कम है कि गुरु जी अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, उन्हें कभी भी किसी मुसीबत, किसी भी तकलीफ में कभी नहीं वो देख सकते। बहुत प्यार करते हैं वो अपनी संगत के साथ। तो संगत जी, हमें भी गुरु जी से उतना ही प्यार करना चाहिए। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है और एक एक लाइन में गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जैसे भी संगत जी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो भी गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी बहुत दिनों से मुझे आज्ञा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, पर हिम्मत ही नहीं हो पाती है। आज गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से बहुत हिम्मत जुटा के आज पहला सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना। कोई गलती हो तो संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम गुरु जी से 2015 में जुड़े। मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड का सर्जरी हुई, हॉस्पिटल से वापस आए तो इनके फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैं तेरे को गुरु जी के मंदिर में मत्था टिकाने लेने जाना है। इन्होंने गुस्सा किया, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, कहीं मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तुझे अपने साथ गाड़ी में लेके जाऊँगा और गाड़ी में ड्रॉप करूँगा, तूने चलना है, बस तू तैयार हो जा। उसने मुझे फ़ोन करा, मुझे कन्विंस किया। मैंने इनसे बात की अपने अंकल से कि चलो चलते हैं। रोहित बहुत तारीफ़ करता है इनका दोस्त, तो ये मान गए। हम 2015 में पहली बार गए, बहुत अच्छा लगा जाके, बहुत ही आनंद आया। एक ही थाली में 4 संगत ने खाना खाया। ये चीज़ मैंने पहली बार देखी और मुझे बहुत अजीब लगा, पर वहाँ का प्रोटोकॉल था, तो जैसे जैसे मेरा फ्रेंड हमें बताता चला गया हम करते चले गए। फिर हम वापस आ गए घर। तो उसके बाद हम 2 साल नहीं गए क्योंकि हमें बहुत दूर लगने लगा। फ़ोन आता था फ्रेंड का या कोई और बोलता था, तो हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, बहुत दूर है, हम नहीं जाएंगे, बहुत दूर है। 2017 में मेरी मदर को किसी ने बोला, मेरे भाई के ऊपर कष्ट आ रहा था कुछ, बार बार उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मम्मी को किसी ने बोला कि आप वहाँ जाओ, मत्था टेको, बेटे को मत्था टेकाओ, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी का मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मम्मी ने मुझे बोला, मैंने कहा हाँ हम गए थे 2 साल पहले, लेकिन अब हम नहीं जाते क्योंकि हमें बहुत दूर लगता है। मैं फिर भी अपने अंकल से पूछती हूँ, आप कह रहे हो चलने के लिए तो मैं पूछती हूँ। तो मैंने अपने अंकल से पूछा तो इन्होंने मुझे गुस्से से घूरा कि बार बार तू मेरे मुंह से ना निकलवाती है। तो मैंने भी आंखों आंखों में बोला कि चलते हैं, कोई बात नहीं। ये चल पड़े हमारे साथ मेरे अंकल और गाड़ी में बैठ गए, बट किसी से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि गुस्से में थे, ज़बरदस्ती गए थे। हम लोग अपने गुरुजी की बातें कर रहे, मम्मी बता रहे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बताया, ये हुआ है, वैसे हुआ है, गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। मैं भी सुनती गई, अंकल भी सुनते गए, चलते गए। गुरुजी के मंदिर पहुँचे तो उस वक्त गाड़ियों में ही हमने फ़ोन रखने होते थे, फ़ोन अलाउड नहीं होता था। गाड़ी में हमने फ़ोन रख दिए
और चप्पल जो थी हमने गाड़ी में ही उतार दी थी। तो हम लोग अंदर गए, रात हो गई थी, 8 बज गए थे, सर्दियों के दिन थे। तो हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया। मेरे अंकल मेरे से अलग हो गए, मैंने किसी और के साथ लंगर प्रसाद किया, मम्मी ने किसी और के साथ, भैया ने किसी और के साथ, तो हम लोग अलग हो गए। लेकिन जाते वक्त हम तीनों तो मिल गए, मम्मी, मैं और भाई, लेकिन अंकल अलग हो गए। तो हमने यही डिसाइड किया था कि अगर अलग भी हो जाएंगे तो हम गाड़ी के पास आकर मिल लेंगे सब सारे लोग। फिर हम लोग अंदर गए तो हमें वॉशरूम में मम्मी की फ्रेंड मिल गई जिन्होंने उनको बोला था आने के लिए। तो हम उनके साथ 10 मिनट लग गए हमें बातें करते हुए। उन्होंने बहुत बोला, बताया गुरुजी के बारे में, मंत्र जाप, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मंत्र जाप करो। मम्मी बहुत वो हुई, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा ठीक है। तो मेरे को दिन में चिंता हो रही थी कि अंकल बाहर खड़े होंगे गुस्से में और मम्मी देर लगा रही हैं, टाइम लगा रही हैं बातों में, उनको बोलती जा रही चलो चलो चलो। तो मैं जब वापस आई तो वही हुआ, अंकल गेट पे खड़े हुए थे, एंट्रेंस पे मंदिर के, और बहुत गुस्से में लग रहे थे। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे तो अंकल कहते हैं मुझे ना सेवा करनी है यहाँ पे। मैं हैरान, मैं इनकी शक्ल दिखती हूँ, मैं चुप हो गई। मैंने कहा घर जाके बात करते हैं, अब यहाँ बात करेंगे तो मैं कुछ और बोलूँगी, भाई तुम तो यहाँ आने के लिए भी रेडी नहीं थे, अब तुमने सेवा करनी है, तो ऐसे झगड़ा ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। कहते हैं नहीं मेरे को करनी है सेवा, तू मम्मी से अपनी बात कर, जो आंटी तुम्हें वॉशरूम में मिली हैं जिसके कारण तुम लेट हो गए, उनको बोल कि मुझे मेरा किसी से बातचीत करवाएं और मेरे को सेवा करनी है यहाँ पर। जय गुरु जी। तो मैं हैरान थी। तो जब घर आई तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि मैं ऐसे पार्किंग में खड़ा था, अंधेरा था, तो पीछे से आवाज़ आई, गुस्सा क्यों करना है, पंजाबी में बोला कोई, सेवा करनी है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, अंकल ने, कोई नहीं। अंकल घबरा गए, थोड़ा सा आगे चले गए, थोड़ा रोशनी में। फिर आवाज़ आई, दसदा नहीं, सेवा करनी है। अंकल ने फिर पीछे देखा, फिर कोई नहीं। अंकल जी को लग गया डर कि यहाँ पर कुछ है। फिर अंकल जी आगे बिल्कुल एंट्रेंस पे आकर खड़े हो गए, तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, सेवादार नीडेड, 4 नंबर्स लिखे हुए थे। तो फिर अंकल ने मुझे गाड़ी में बताया कि भाई ऐसे ऐसे बाहर बोर्ड लगा है, वहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मुझे फ़ोन नंबर्स बस नोट करवा के आंटी मुझे दे दें जो तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड है। तो मैंने फ़ोन करा आंटी को, मम्मी ने, वे ऐसे ऐसे। आंटी फटाफट भाग कर एंट्रेंस गेट पर आई तो कहती है नहीं यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं है। इनको आ गया, अंकल को और गुस्सा आ गया, भाई यहाँ भी झूठ बोलते हैं सारे, जैसे बाकी सब जगह बोलते हैं यहाँ भी झूठ बोलते हैं। मैं अभी देख कर आया हूँ कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ था और अब आंटी कह रही बोर्ड नहीं है। तो फिर अंकल चुप हो गए, गाड़ी में बैठ गए चुप करके, और वापस हम घर आ गए। सैटरडे का दिन था वो। अगले दिन संडे था, तो मम्मी का मुझे फिर फ़ोन आया कि भाई नीलू अब हमारा बहुत मन कर रहा है, हमने आज भी जाना है बड़े मंदिर। जय गुरु जी। तो तू चलेगी? मैंने कहा मैं आज फिर जाना है। मैंने कहा चलो मैं इनसे पूछती हूँ अंकल से। अंकल को मैंने बोला अंकल बड़े मम्मी का फ़ोन आया तो चलना है मंदिर। इतने खुश ये, मैं हैरान। कहते हैं हाँ हाँ आज मैं चलूँगा। बड़ी खुशी से कहते हैं हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा। इन्होंने अंदर ही अंदर इनके चल रहा था अंकल के कि मैं वहाँ बोर्ड में नंबर देखूँगा, नंबर लिख के लाऊँगा और सेवा के लिए बात करूँगा। तो वहाँ गए हम लोग, तो वहाँ पर उन्होंने बोर्ड पे जाते ही अपने जेब में पेन लेकर गए। बोर्ड एंट्रेंस पे जाते ही वो बोर्ड वहाँ लगा हुआ था और उन्होंने नंबर अपने हाथ पे लिख लिए। फ़ोन नंबर 2 लिखे हुए थे, अपने दोनों हाथ पे लिख दिए। तो इन्होंने एंट्रेंस करते हुए दिखाया कि देख बोर्ड लगा हुआ है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। चले गए अंदर वापस आए तो मैंने कहा आप क्या कह रहे थे एंट्री पे जाते हुए? कह रहे थे मैं कह रहा था ये देख बोर्ड लगा हुआ है। हम दोनों ने जब एंट्रेंस पे देखा वहाँ बोर्ड नहीं था। जय गुरु जी। तो वहाँ बोर्ड नहीं था। अंकल हैरान। अंकल ने अपना जल्दी से हाथ देखा, हाथ में नंबर लिखे हुए थे।
कहते मैंने अभी यहाँ से बोर्ड से नंबर उतारे हैं, अब यहाँ बोर्ड नहीं है और देखिए नंबर है। मैंने कहा हो सकता है उतार लिया हो किसी ने, आप कोई बात नहीं, अगर आपने बात करनी है फ़ोन में बात कर लो। तो ये साइड में होकर फ़ोन मिलाने लग गए। तो एक अंकल ने उठाया, अंकल ने इन्होंने बोला कि मैं मंदिर में ही खड़ा हुआ हूँ, मुझे अंकल सेवा करनी है, आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या क्या है इनके यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, मैं सेवा करना चाहता हूँ, दिल से सेवा करना चाहता हूँ। तो अंकल ने कहा ठीक है, आपको कौन सा दिन सूट करता है, कल आ सकते हो आप? कल मंडे था। हाँ जी। इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं मंडे आ सकता हूँ। मैं हैरान थी मंडे को। मैंने कहा आपका काम होता है, कैसे करो? कहते मैं कर लूँगा मैनेज। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह उनको अंकल को 10 बजे का टाइम दे दिया, 10 बजे मंदिर पहुँच जाओ। ये सुबह नहा धो के नाश्ता करके निकल गए मंदिर में। 2017 की ये बात है। तो गुरुजी की कृपा से तब से उनकी सेवा अंकल जी की कंटिन्यू, कोरोना में भी कंटिन्यू। और बिल्कुल गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा, उनको जोड़ने के साथ मेरे को जोड़ा। मतलब मैं उनका सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी की कृपा देख के मैं हैरान थी। जो मेरे अंकल बिल्कुल भी किसी को नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ जाने के बाद उनको कोई और दिखा ही नहीं। अभी तक उनको कोई और नहीं दिखता, बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हमारे घर में भी हमारे गुरुजी ही हैं सब कुछ। जो कृपा है, जो प्यार, इतना प्यार गुरुजी ने दिया है, इतना दुलार कि मुझे अपने मायके भूल चुकी हूँ, अपने रिलेटिव सबके आना जाना था, अभी भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि आप गुरुजी के साथ बिना जब जुड़े हुए थे तब बिल्कुल सारा ध्यान किसी और में लगना, लेकिन अब सारा ध्यान गुरुजी में। गुरुजी को क्या खिलाना है, गुरुजी को क्या पिलाना है, सारा दिन दिमाग में यही घूमता रहता है। गुरुजी की कृपा से घर में बहुत खुशियाँ, बहुत खुशियाँ। उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया हमने। कुछ गलत कर्म करने से पहले 10 बार सोचते हैं हम अब कि नहीं ये गलत है, गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, ये नहीं करना था। अंकल जी में भी बहुत बदलाव आया है, मेरे में भी। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा बेटा है जो कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वो गुरुजी को मानता तो था, हमारे साथ 1-2 बार गया लेकिन जुड़ा नहीं। लेकिन घर में जब सत्संग होता है तब बहुत अच्छे से सेवा करता है, वो पूरी मेहनत से सेवा करता है, बहुत दिल से सेवा करता है। लेकिन अगर बड़े मंदिर जाने के लिए बोलो तो वो मना कर देता है। पता नहीं क्यों मेरे को था कि गुरुजी इसको अपने हाथ जोड़ें। अरदास करती हूँ क्योंकि हम उससे ज़बरदस्ती नहीं करते, अगर उसने एक बार मना कर दिया तो मना। तो अभी पीछे हम लोग एक स्पेशल सत्संग था बड़े मंदिर, तो हम सब सेवादारों की फैमिली को इनवाइट किया हुआ था, तो हम लोग गए, तो मेरा बेटा भी साथ गया। तो वो इसलिए साथ गया क्योंकि उसका फ्रेंड साथ गया हमारे, तो उसके चक्कर में वो चला गया हमारे साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी किसी कारण से ही उसको जोड़ रहे हैं, किसी बहाने से उसको लेकर आ रहे हैं बड़े मंदिर, तो हमने कहा चलो अच्छा। तब हम लोग वहाँ बैठे, तो मेरे गुरुजी से बहुत पहले मैंने अरदास की थी, गुरुजी जैसे बड़े मंदिर में हम अंदर बैठते हैं दरबार में आपके चरणों में, वैसे मैं अपने बेटे के साथ बैठी हूँ किसी दिन। तो वो दिन था जब गुरुजी ने मेरे को, मेरे बेटे को, हम दोनों को साथ अपने चरणों में सबसे आगे बिठाया, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि मेरी गुरुजी ने मनोकामना पूरी कर दी। मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है और बहुत श्रद्धा से बैठा हुआ है, बहुत ध्यान से शब्द सुन रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है। उसके फ्रेंड मानता है तो उसके कारण वो आ जाता है। तो गुरुजी अब किसी बहाने से उसको जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी भी पूछता है मम्मी बड़े मंदिर चलना, बड़े मंदिर जा रहे हो आप? मैंने कहा तूने चलना है? नहीं आप लोग हो। पूछता ज़रूर है कि आप कहाँ जा रहे हो, बड़े मंदिर जा रहे हो। तो मतलब उसके मुंह से बड़े मंदिर भी जब वो बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसको धीरे धीरे अंदर ही अंदर आस्था आ रही है, गुरुजी जोड़ रहे हैं अपने से। और गुरुजी अब से अरदास है वो मेरा एक सत्संग बड़ा सा अच्छा सा बनवा दे ताकि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। गुरुजी से यही अरदास है इस सत्संग के माध्यम से ही कि गुरुजी मेरा सत्संग बनवा दो। जो चीज़, जो अरदास
गुरु जी से मांगती तो नहीं हूँ, गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहती हूँ, पर कुछ ऐसा है जो गुरु जी को मालूम है। तो गुरु जी मेरा सत्संग बनवाएं वो, ताकि मैं वो सबके साथ शेयर कर सकूं, गुरु जी की महिमा का गुणगान कर सकूं। गुरु जी कैसे हम सबको इतने अच्छे से संभाला हुआ है उन्होंने कि कोई नहीं संभाल सकता, कोई भी। मुश्किलें भी आती हैं, मुश्किलों में भी हम गुरु जी पे आस्था नहीं छोड़ते, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं हंसते रहा कर, रोया ना कर, हंसती रह, खुश रह। मेरे तो विश्वास कितना है ना, तो मैं पार भी लगाऊंगा। यही गुरु जी के साथ अरदास है, गुरु जी के साथ प्यार है। गुरु जी का हम सबको, हमने गुरु जी का भी सबने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सुना है मैंने वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि गुरु जी हमारे कारण हम पे कष्ट, अपने पे कष्ट ना लें, कुछ भी अच्छे ठीक रहे, हमें भी खुश रखे। हमें तो बहुत खुश रखते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी मेरा सत्संग बनाएंगे तो मैं दोबारा ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।